नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। स्वामी न्यूज के खास कार्यक्रम अब जनता की अदालत में आज वार्ड 37 की पार्षद कीर्ति हाड़ा हाजिर हुई। पार्षद ने पिछले 5 साल में कराए गए विकास कार्यों पर चर्चा की गई। वहीं स्वामी न्यूज की टीम ने वार्ड में जाकर क्षेत्रवासियों से पार्षद द्वारा कराए गए कार्य के विषय में जानकारी ली। वहीं क्षेत्रवासी पार्षद द्वारा कराए गए विकास कार्य से संतुष्ट नजर आए। वहीं भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने पार्षद द्वारा कराए गए विकास कार्य पर असंतोष जाहिर किया, जिसका जवाब पूर्व पार्षद कीर्ति हाड़ा ने बखूबी दिया। बहुत अच्छा काम किया उसने। समय समय पर कचरा यहाँ डिपो है, बिल्कुल टाइम पे कचरा होता है। और आनंदगिरी में, अयोध्या नगरी में, कुआ में यहाँ रोड नाली सड़क बनवाई है, वो बहुत अच्छी है, अच्छा काम करती है। कोई परेशानी नहीं क्षेत्रवासी की। लॉकडाउन के समय किस तरह? लॉकडाउन के समय में जो अक्षय पात्र से खाना आता था वो समय पे बंटवाया पूरे क्षेत्र में। अपने ओर से भी उन्होंने ऑटो इकट्ठे बंटवाए हैं। एमएलजी सारे अच्छा काम किया क्या बिल्कुल बढ़िया, सारे काम अच्छे करे उन्होंने। सफाई कर्मचारी हमारे नियम अनुसार काम करा उन्होंने। खाने पीने की व्यवस्था अच्छी रखी। सड़क नाली का कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पे संतुष्ट है हम सब पार्षद के कार्यकाल से संतुष्ट है। अंकल, किस तरीके का कार्यकाल? ये पूरा 5 साल का जो कार्यकाल रहा है उनका बहुत ही अच्छा रहा है। उसमें जैसे गार्डन आता है हमारे वार्ड में, दोनों गार्डन के अंदर मतलब बिल्कुल व्यवस्थित गार्डनिंग भी बहुत अच्छी हुई है। उसके अंदर पेड़ पौधे लगाना वगैरह, मतलब जैसे पहले महाराणा प्रताप जो गार्डन था उसमें। भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद कर रहे हैं। आज बजरंगगढ़ चौराहा स्थित शहीद स्मारक पर अजमेर भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर फूलमाला अर्पित कर उन्हें याद किया और उनके बताए गए पद चिन्हों पर चलने का प्रण लिया। हम आपको बता दें, उनके जीवन में राजस्थान से रहे खास जुड़ाव की यादें भी ताजा हो आई हैं। दरअसल पंडित दीनदयाल के जीवन का एक बड़ा कालखंड राजस्थान के विभिन्न जिलों में रहते हुए बीता। उनका जन्म भले ही मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ हो, लेकिन बचपन से ही वे जयपुर के नजदीक धानक्या ग्राम में ही अपने नाना चुन्नीलाल शुक्ल के साथ रहने लगे। यहीं पले बढ़े और शिक्षा ग्रहण की। आज हम अजमेर जिला भारतीय जनता पार्टी के ओर से हमारे पंडित दीनदयाल जी को यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। आज उनकी जयंती है। हम भारतीय जनता पार्टी में, ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी में सेवक हैं। ये उन्हीं की प्रेरणा है और उन्हीं की देन है कि जब 1951 में कांग्रेस बिल्कुल अपनी मनमानी कर रही थी और अपनी मनमानी चरम पर थी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो फाउंडर सदस्य हैं पंडित दीनदयाल जी ने, इन्होंने जनसंघ की स्थापना करी अपने कुछ साथियों को लेकर के। और जो उनका मुख्य उद्देश्य था कि अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति की सेवा करना, तो उसी उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज भी कार्य कर रही है कि नगर निगम प्रशासन अब शहर के प्रमुख बाजारों में व्यापारियों और ग्राहकों पर ड्रोन से नजर रखेगा। ड्रोन में जिन व्यापारियों की फोटो और वीडियो आएगी, उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा होगा, अपनी दुकान में बिना मास्क लगाए ग्राहकों को बैठा रखा होगा, ऐसे व्यापारियों पर निगम के अधिकारी सीधी कार्रवाई करेंगे। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि पहले चरण में व्यापारियों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जानकारी दी जाएगी। प्रमुख बाजारों और होलसेल वाले मार्केट में ड्रोन से निगाह रखी जाएगी। निगम योजनाओं के लिए पूरे शहर में कैंपेन चलाया जा रहा है। व्यापारियों, स्ट्रीट वेंडर, फुटपाथ सहित सब्जी विक्रेताओं सहित अन्य से शपथ पत्र लिया जा रहा है। जागरूकता लाने के लिए बैनर, स्टिकर, एफएम पर संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। साथ ही फायर बाइक से सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का भी छिड़काव कराया जा रहा है। कोविड की सेकेंड वेव को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए निर्देश अनुसार और कलेक्टर महोदय के डायरेक्शन में नगर निगम अजमेर के द्वारा एक मंथ लॉन्ग, एक महीने बाद सघन आईसी का कार्यक्रम कोविड की प्रिवेंशन के लिए चलाया जा रहा है, जिसके अंदर सभी मार्केट एरियाज़ में हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स
मोटर बाइक पर घूमेंगी और जो मास्क और 2 गज की दूरी का जो प्रावधान है उसके उल्लंघन करने पर अवेयरनेस, फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर उसके ऊपर भी कोई पालना नहीं करता है, कंप्लायंस नहीं करता है तो उनका चालान करना, और बार बार इस प्रकरण को दोहराने पर दुकान और जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनकी सीजिंग का भी प्रावधान रखा गया है। इस पूरे कैंपेन का ड्रोन के द्वारा भी मॉनिटरिंग किया जाएगा। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी यूज़ कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य है कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो प्रभावित ना हो। इसलिए हमने एक पहले अवेयरनेस और उसके बाद में रेगुलेशन, तो हम पहली बार संदेश देंगे कि आप इसको रेगुलेट करें, आप ऐसा ना करें, ये सही चीज़ है और ये गलत चीज़ है। फिर भी अगर कोई बार बार इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो फिर मजबूरन हमें इस चीज़ को रेगुलेट व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। किन्नरों के बीच गुरुवार को मार्टिन ब्रिज पर जमकर हंगामा हुआ। इसके बावजूद पुलिस असहाय बनी खड़ी रही। कुछ पुलिस वालों ने बेशक अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश की, लेकिन किन्नरों की भीड़ के आगे वे भी असहाय नजर आए। मामला किन्नरों के विवाद से जुड़ा है। बता दें कि क्षेत्र में एक घर से नेक मांगने के बाद किन्नर अपने घर जा रहे थे। इसी बीच किन्नरों के 2 गुटों में विवाद हो गया। नौबत मारपीट तक जा पहुंची। दोनों गुटों ने बीच सड़क पर एक दूसरे को पीटा, साथ ही सड़क पर अश्लीलता भी की। वहीं क्लॉक टावर थाने में दोनों किन्नरों के गुट ने परस्पर मुकदमे दर्ज कराए हैं, जिसकी जांच जारी है। कल दिनांक 24/9/2020 को मार्टिन ब्रिज के ऊपर किन्नरों के 2 गुटों में आपस में गाली गलौज हुई थी और उन्होंने न्यूसेंस वहाँ किया था, जिसकी दोनों पक्षों की रिपोर्ट हमारे थाने पर प्राप्त हुई है। परिवाद दर्ज किया जाकर उनकी जांच की जा रही है और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल नेटवर्क पर। हाँ, उसकी जो किन्नरों ने वहाँ न्यूसेंस किया था उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ, उस संबंध में भी पृथक से जांच की जाएगी। वहीं आज किन्नरों के एक पक्ष ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बस वही हमारे को आए दिन परेशान करते हैं। आए दिन वो मीडिया में आ जाते हैं, हमारे को कहते हैं बस तुम मांगो मत, तुम यहाँ दिखना नहीं चाहिए तुम्हारे साथ, हम हमारे साथ कल उठ के कुछ कर भी देवे या हमारा मर्डर हो जावे, उसकी जवाबदारी बस ये जानवी, मनीषा, सुल्तान, बस ये तीनों जने हमारे को धमकी दे। आए दिन हमारे साथ परेशानी आती है। कल क्या हुआ था? कल ये सब्जियों की कीमतें पिछले 1 हफ्ते में 2 गुना बढ़ चुकी है। लोगों की थाली से टमाटर, प्याज, आलू सहित अन्य हरी सब्जियां गायब हो रही हैं। यूं तो हर साल बरसात में हरी सब्जी महंगी होती है, लेकिन आलू, टमाटर और प्याज की कीमत इस बार बढ़ने से लोगों की चिंता और बढ़ गई है। एक और तो कोरोना काल में वैसे ही लोगों की आमदनी घटी है, रोजगार कम हुए हैं, ऊपर से सब्जियों की बढ़ी हुई कीमत ने आम आदमी को और परेशान करके रख दिया है। लॉकडाउन और बारिश के चलते देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। अजमेर सहित आसपास की सब्जी मंडियों में इस समय सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। क्या खरीदना है? पहले की रेट में अभी कितना इजाफा है? अभी और पहले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर देखा जाए तो हाँ, पहले नॉर्मल जो टमाटर, प्याज वगैरह डेली अपन यूज़ में लेते हैं हर सब्जी में, और पहले अपन इजीली ले लेते थे, कोई भी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से लेकर रहता है तो 30-40, मतलब अभी का रेशियो और पहले का देखो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले अगर 15-20 रुपये केजी में टमाटर आ जाता था, अभी वो 40-50 रुपये केजी में पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया पहले और अभी के कंपेयर। तो ये कह सकते हैं टेस्ट और किचन में प्रभाव पड़ेगा आपके? जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने शुक्रवार को जेएलएन अस्पताल स्थित कोरोना संदिग्ध वार्ड का निरीक्षण किया। राजपुरोहित ने जेएलएन स्थित यूरोलॉजी वार्ड में कोरोना संदिग्ध मरीजों के वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही व्यवस्थाएं, चिकित्सा सेवाएं और उपचार के संबंध में अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन को दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कोरोना वार्ड का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मरीज को समुचित उपचार उपलब्ध करवाना चाहिए। सरकार की ओर से पर्याप्त मात्रा में उपकरण और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। इन संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित होना चाहिए। कलेक्टर ने विभिन्न स्थानों पर होम आइसोलेट व्यक्तियों के घरों पर जाकर व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। जिला कलेक्टर लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, मगर कोरोना पॉजिटिव मरीज दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लगातार मृत्यु भी हो रही है। आगे के डायरेक्शन में ये है कि कम से कम 100 बेड से शुरुआत करें जो आईसीयू के क्रिटिक हैं।
ICU कैपेसिटी 100 से 200 लेके जाए, उसके लिए पर्याप्त संसाधन देने के निर्देश दिए हैं, जिसमें वेंटिलेटर हो, रिक्लाइनर बेड हो, ICU की जो भी फैसिलिटीज़ करेंगे वो 200 बेड ICU की फैसिलिटी यहाँ पे क्रिएट करने के लिए। किशनगंज थाना अंतर्गत ईदगाह कॉलोनी में 21 सितंबर के दिन अज्ञात व्यक्ति एक छोटी बच्ची को अपने घर से अपहरण कर ले गया, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने किशनगंज थाने में दर्ज कराई है। किशनगंज थाने के ASI नाथूलाल ने बताया कि ईदगाह कॉलोनी में रहने वाले अमरचंद ने अपनी दी शिकायत में बताया कि 21 सितंबर के दिन वह काम पर चला गया था। पीछे से उनकी बेटी को कोई अज्ञात युवक अपने साथ ले गया। खूब तलाश करने पर भी वह नहीं मिली, जिसकी रिपोर्ट किशनगंज थाने में दर्ज कराई है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने बच्ची की तलाश शुरू कर दी। ये अमरचंद जी ने एक रिपोर्ट दी है कि 21/9/20 को हम लोग मैं परिवार के काम करने चले गए थे मजदूरी पे, और मेरी बच्ची घर पे अकेली थी। शाम को जब वापस आए तो मेरी बच्ची घर पे नहीं मिली, जिनकी हमने काफ़ी तलाश की, कोई पता नहीं लगा। पता नहीं लगने पर दिनांक 24/9 को अमरचंद ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर 342, 363 IPC में मुकदमा दर्ज करके अजमेर पंचायत चुनाव पीपलाज में विकास अधिकारी द्वारा लापरवाही को लेकर PUCL से जुड़े पदाधिकारी अनंत भटनागर ने जिला कलेक्टर को विकास अधिकारी और सरपंच के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। PUCL के सदस्य अनंत भटनागर ने बताया कि राजस्थान इलेक्शन वॉच पर एक शिकायत मिली थी कि सावर क्षेत्र में पीपलाज गांव में विकास अधिकारी ने आज नो ड्यूज का सर्टिफिकेट देने की बजाय कार्यालय को ही बंद कर अपने घर चले गए, जिससे जो नामांकन भरने वाले व्यक्ति थे उनका नामांकन रद्द हो सकता है। भटनागर की शिकायत पर कलेक्टर ने विकास अधिकारी को तुरंत कार्यालय खोलने के निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान इलेक्शन वॉच को आज एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो सावर क्षेत्र में पीपलाज है, वहाँ के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी कुछ लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित करना चाहते हैं, और इस नियत से आज विकास अधिकारी ऑफिस में ताला लगा के चला गया, क्योंकि आज जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक थे उनको नो ड्यूज सर्टिफिकेट जो लेना होता है कि कोई ऋण बकाया नहीं है, उसके लिए लेने पहुंचे तो वो मिले ही नहीं। तो इस कारण कि कल जो कि अंतिम तिथि है और अगर आज आदेय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होगा तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। प्रदेश सहित अजमेर जिले भर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले में रोजाना सैकड़ों पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हो रही है। शहरी क्षेत्र के अलावा ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी, पुष्कर, विजयनगर आदि कस्बों और गांवों में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुवार को भी शहर सहित अजमेर जिले में कोरोना का कहर बरपा रहा। स्थानीय चिकित्सा विभाग की ओर से कोरोना मरीजों के आंकड़े भी छिपाए जा रहे हैं। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय अजमेर के सदस्यों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पुलिस और चिकित्सा कर्मियों को छोड़कर शिक्षकों सहित शेष कर्मचारियों से उनकी बिना सहमति के ही प्रतिमाह वेतन कटौती के मनमाने आदेश जारी कर दिए। कर्मचारियों ने मांग की है कि शिक्षक संवर्ग को उक्त वेतन कटौती आदेश से तत्काल मुक्त करने के आदेश प्रदान करें। साथ ही मार्च 2020 के 16 दिन के स्थगित वेतन को भी अतिशीघ्र दिलाया जाए। के आह्वान पर पूरे जिले भर में हर राजस्थान के हर जिले पर आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय और मुख्य सचिव महोदय को जिला कलेक्टर के माध्यम से दिया जा रहा है। ज्ञापन में हमारी मुख्य मांग ये है कि शिक्षकों का 1 दिन का, शिक्षा अधिकारियों का 2 दिन का वेतन काटा जा रहा है, वो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। जबकि शिक्षक वर्ग हमेशा कंधे से कंधा मिला करके सरकार के जो भी कार्य दिए गए हैं कोरोना वायरस के रूप में करता आ रहा है और करता रहेगा। परंतु इस आर्थिक महामारी के दौर में शिक्षकों का जो वेतन रोका गया है, उससे उन शिक्षकों को बड़ा भारी उनको नुकसान हो रहा है। किसी के जो लोन की किस्तें चल रही है वो भर नहीं पा रहे। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है। समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है
आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज, अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।